जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ट्यूशन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे मेमोरी के बारे में, जो कि हमारे कंप्यूटर और फ़ोन दोनों में उपलब्ध होती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर यह ना हो तो आप जितने भी कंप्यूटर मोबाइल में कुछ भी डाटा रखते हैं वह सुरक्षित रहता है, वह नहीं हो पाएगा और अच्छी तरीके से जो दिखाई देता है वो भी नहीं दिखाई देगा। इसलिए मेमोरी बहुत ज़रूरी है। और मेमोरी में आप जैसे डाटा वगैरह अपने कंपनी का, अपने घर का फ़ोटो वगैरह और अपने बचपन का फ़ोटो, ऐसे सब कुछ रखे रहते हैं मोबाइल में ही। सब लोग अपने छोटे बच्चों का फ़ोटो वगैरह रखे रहते हैं। आप अपने गर्लफ्रेंड का भी फ़ोटो रखे रहते हैं, जिसे रात को देख करके बड़ा मायूस होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इसी मेमोरी में रखे रहते हैं। तो मेमोरी कितने प्रकार की होती है तो बात करते हैं। मेमोरी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक सेकेंडरी मेमोरी होती है और एक होती है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। अब हमें लगता है कि ये दोनों चीज़ें तो आपको समझ आ गई। मेमोरी क्या करता है? यह करता है कि डाटा को स्टोर रखता है, जैसे फोटो वगैरह जो भी। अभी आप तो समझ भी गए होंगे। हाँ, इसमें क्या होता है, हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी में होता है एक कैश मेमोरी होता है और एक होता है रोम मेमोरी, एक रोम होता है, एक रैम होता है। और अगर सेकेंडरी मेमोरी की बात की जाए तो इसमें HDD, SSD, पेन ड्राइव और फ्लॉपी वगैरह होता है। ठीक है, और चीफ तो एक SD कार्ड भी आता है। तो बात करते हैं अभी प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी में होता है सबसे पहले रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का क्या करता है? केवल यह इसमें जैसे जो भी मतलब मोबाइल हुआ, कंप्यूटर हुआ, जो कंपनी बनाती है वो उन्हीं के काम आती है, हमारे काम की नहीं होती है। हम रोम पर हम केवल अपना काम नहीं कर पाते हैं, केवल जो कंपनी द्वारा निर्धारित होता है वही काम कर पाते हैं। जैसे कंपनी का जो लोगो वगैरह है, कंपनी का नाम है, ये सब जो जितने भी चीजें हैं वो रोम के ऊपर दिखाई देती है। यानी वह रोम से किया जाता है, रोम पर होता है। ठीक है, अभी ध्यान देते हैं जैसे कि कंपनी का आप जैसे सैमसंग का मोबाइल हुआ तो सैमसंग का मोबाइल को जैसे ही आप खोलते हो वैसे ही वो सैमसंग लिख करके आ जाता है। अच्छा, पहले नोकिया की मोबाइल थी, उसमें देखिए नोकिया की मोबाइल में जो है वो दो ठो, एक उधर से लेडीज का हाथ आता था, एक जेंट्स का हाथ आता था, वो बीच में से मतलब हाथ मिलाते थे। आप उसको कितना भी रोको या फिर ये कहो कि हाँ हमारा घर जो एकदम पवित्र है, यहाँ पर ये सब गंदी चीजें नहीं होती हैं, तो फिर वो एक कहा जाए तो वो रोकेगा नहीं, वो होगा ही। वो जो पहले से सेट कर दिया कंपनी वो होगा ही। आप कितना भी कहो कि अरे 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 ये हम अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो होगा ही। ठीक है, तो ये करता है कौन? रोम में। और रैम में क्या होता है? रैम में जैसे क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम में थोड़ा सा और भी जानकारी बाकी है। जैसे रोम में क्या होता है, रोम में यह केवल आपके कंप्यूटर में ही नहीं बल्कि वॉशिंग मशीन में और जैसे कुछ ऐसे ऑटोमेटिक जो सिस्टम काम करने वाले होते हैं उनमें यह चीज अच्छी तरीके से फिट रहती है ताकि वह अच्छी तरीके से काम कर सके। तो रोम में पहले कोई भी एडिटिंग नहीं की जा सकती थी, तो इसको पहले पी करके नाम आता था और पी में लग जाता है तो प्रोग्राम रैंडम रीड ओनली मेमोरी। और उसके बाद फिर आया EPROM यानी इलेक्ट्रॉनिक इरेजर प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। इसमें थोड़ा इरेज किया जा सकता था, लेकिन इसे जब इरेज तभी किया जा सकता जब कंपनी के पास यह मेमोरी जाए। लेकिन उसके बाद कंपनियों को लगा कि जैसे अगर हमारा जो मोबाइल है, हमारा जो सिस्टम है जो काम कर रहा है, अगर उसका बीच में ही हमें अगर लोगो बदलना हो, जैसे अगर हमारा जो यूट्यूब पे लोगो है इसे बदल दे तो जितने लोगों के पास है सब बदल जाएगा। तो मैं जब चाहूं तब बदल सकता हूं ना कि लेकिन अगर ऐसा प्रक्रिया होता कि नहीं एक लोगों के पास जाकर के हमें क्या करना है, बदलना है, तो पता नहीं कितने लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब किए हैं, आगे न जाने कितने लोग सब्सक्राइब करेंगे, तो हम सब का कैसे जाकर के बदल सकते हैं। बल्कि ऐसा हो कि एक जगह हम करें ताकि सब में बदल जाए। तो सिर्फ मोबाइल तो एक जगह या कंप्यूटर एक जगह तो बेचे नहीं है, वो पता नहीं किस किस क्षेत्रों में जाकर के फैला हुआ है और वहां से हर में जाकर के कैसे मिटाएंगे। तो सोचे कि जब लोगों को ही चेंज करना हो तब रैंडम रीड ओनली मेमोरी में एक और चेंज किया गया और एक ई और जोड़ दिया गया। यानी एक क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक इरेज प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है भैया, तो अभी जो चल रहा है जिसमें आप क्या करते हैं, देखते हैं कि कभी कभी जो भी मोबाइल लिए हैं या फिर कंप्यूटर डेस्कटॉप जिसका लैपटॉप वगैरह चला रहे हैं तो उसका जो लोगो को चेंज हो जाता है कभी कभी अपडेट करने पर। वो किसकी वजह से होता है? इसी प्रोग्राम मेमोरी की वजह से होता है। इसीलिए यह अब नए प्रकार का क्या है, रोम है। तो पहले के रोम में कोई बदलाव नहीं होता था, लेकिन अभी के रोम में बदलाव किया जा सकता है आसानी पूर्वक, लेकिन वह भी हम लोग नहीं कर पाते हैं, वह जिस कंपनी का है वही कर पाता है। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं हम लोग।
रैम के बारे में। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 इस तरीके से आता है, ठीक है। और जैसा जैसा जनरेशन है वैसे धीरे धीरे बदलता जाता है, ठीक है। जनरेशन टू जनरेशन बदलता जाता है, 1 GB 2 GB 5 GB 10 GB 15 GB तक 20 GB तक ऐसे आता है, ठीक। लगातार ये बढ़ता जाता है और जितना यह अच्छा रहेगा उतनी अच्छी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अच्छी तरीके से अपने लैपटॉप पर या अपने मोबाइल पर या डेस्कटॉप पर अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। यानी कि जब कोई भी मान लीजिए अगर अब भाई जैसे आपके पास दिमाग है, दिमाग में सारी चीज है, तो हर बात को क्या करते हो आप, हर काम हाथ से तो करते नहीं हो, हाँ, हर काम दिमाग से, तो पूरा काम क्या काम, दिमाग का क्या काम करता है, दिमाग काम करता है निर्देशन का काम करता है, सोचना समझना और निर्देशन का काम करना। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई हमसे सवाल पूछा कि सर जी इसका मतलब क्या होता है, या पूछ लिया कि ये रैम क्या है, तो भैया हमारे दिमाग में है ना, हम दिमाग से प्रक्रिया करके पूछ तो लिए, प्रोसेसिंग तो कर लिए, लेकिन बताएंगे कैसे, मुंह से बताएंगे। हाँ, अब कोई हमको एक चमाटा मार दिया तब भी हम मुंह से उसे गाली देंगे नहीं ना, तब उसे हम हाथ से मारेंगे, हम भी अपना प्रतिक्रिया देंगे। तो दिमाग जो होता है वो प्रोसेस कराता है, तो जो भाई अलग अलग तरीके से, तो वही रैम करता है। रैम क्या करता है, रैम जो भी मतलब आपने क्या किया, ला करके चला रहे हैं, जो प्रोग्राम चला रहे हैं वो किसके ऊपर चलाते हैं, रैम के ऊपर चलाते हैं। अगर आप कुछ कोई आपसे कहा और आप उसका प्रतिक्रिया, उचित प्रक्रिया दिए, प्रतिक्रिया उस पर दर्शाए, तो आप किस पर दर्शाए, रैम पर दर्शाए, न कि आप प्रोसेसर पर दर्शाए, ठीक है। यानी अगर आप किसी स्क्रीन पर कोई चीज देखते हो तो किस पर देखते हो, रैम पर देखते हो, ठीक है। और रैम पे कोई भी डाटा को स्टोर नहीं किया जा सकता, रैम पर डाटा को स्टोर नहीं किया जा सकता, बल्कि यह मतलब जब तक मतलब बिजली है तब तक आप क्या करते हो, इस पर आप काम करते रहते हो, और जैसे बिजली कटी इस पर से डाटा डिलीट हो जाता है, तो फिर आप जब खोलेंगे तो शुरू से आपको खोलेगा। इसलिए जब डाटा आप उपयोग करते रहते हैं उसी समय आप क्या करते हैं, सेव एज कर देते हैं, किसी नाम से सेव कर देते हैं। और ये ध्यान दीजिए, जब भी आप किसी फाइल को सेव करते हैं तो आप सेव एज करते हैं। प्रथम बार जब आप सेव करते हैं तो सेव एज करते हैं, द्वितीय बार आप क्या करते हैं, सेव करते हैं। इस बात को आप याद रखिए, ठीक है। अगर दोबारा फिर से नाम बदलना तो आप सेव एज जरूर करेंगे, लेकिन प्रथम बार जब आप सेव करते हैं तो वो सेव नहीं होता है, सेव एज होता है, जिसमें वह नाम मांगता है और फाइल मांगता है कि कहां पर सेव करें, ठीक है। अगर आप देखे होंगे कि अगर कंप्यूटर पर थोड़ा बहुत चलाएंगे, मोबाइल तो चला ही रहे होंगे, उसमें आप चीज बहुत अच्छी तरीके, जैसे कोई भी चीज रिकॉर्ड किए तो तुरंत पूछ लेता है किस नाम से सेव करें, ठीक है। उसी तरीके से ये भी है। तो दोबारा जब उसी में डाटा सेव करोगे, जैसे MS वर्ड पे कोई काम कर रहे हो तो थोड़ा बहुत बना लिए, तो ये होता है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसको सेव एज कर देते, सेव कर देते हैं। तो सबसे पहले जब आप सेव करते हैं तो सेव एज करते हैं, दोबारा फिर कुछ और लिख करके सेव करते हैं तो वो सेव करते हैं, ठीक है भैया। अब समझ आ गया होगा आपको। तो रोम का काम समझ में आ गया, रैम का काम समझ में आ गया। अब आप समझिए कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या काम करता है, कैश मेमोरी होता है, कैश मेमोरी में होता है ऐसे डाटा जो आप बार बार उपयोग करते हैं, ठीक है, बार बार उपयोग करते हैं। जैसे आप लोग कोई वीडियो देखते हैं बार बार, जैसे मान लीजिए हनी सिंह का गाना सुनते हैं, ठीक है, तो बार बार हनी सिंह का आप नाम लिख रहे हैं, तो हनी सिंह का बार बार नाम लिख रहे हैं, तो आप 3-4 बार लिखेंगे हनी सिंह सॉन्ग, हनी सिंह सॉन्ग, हनी सिंह सॉन्ग, या फिर और किसी गायक का नाम सुने डालेंगे, अरिजीत सिंह का, बहुत सैड हो जाओ, गर्लफ्रेंड वगैरह छोड़ के भाग गए तो अरिजीत सिंह का गाना सुनोगे एकदम रो देना है, तो उस समय अरिजीत सिंह का नाम जो होता है ए लिखोगे तुरंत अरिजीत सिंह सॉन्ग करके आ जाए। तो जो यह चीज कराता है, मतलब कि जो छोटे डाटा को आपका क्या कर देता है, स्टोर करके रख लेता है कि भैया आप रोज यही सर्च करते हो, जो आप पर डे सर्च करते हो उसको क्या करता है, कंट्रोल करके रख लेता है कि हाँ अभी भैया यही रोज सर्च कर रहा है। तो ये जब रोज सर्च कर रहा है तो आप बार बार सर्च नहीं करना पड़ता, थोड़ा सा शब्द, एक शब्द डालेंगे, ए डालेंगे, अरिजीत का ए डालेंगे, ये आ जाएगा पूरा अरिजीत सिंह सॉन्ग। वो जानता है कि आप यही सेव, आप क्या करते हैं, यही जो है आगे सर्च करेंगे रोज, ठीक है। चल मान लीजिए किसी को आप रोज मैसेज भेजते हैं, तो मैसेज भेजते हैं तो उसके साथ आप क्या कुछ लगा कि जानू और वगैरह जो भी है, आप लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। बाबू ने थाना थाया, थाना थाया कि थाना थाया में 2 शब्द आता है ना जी, एक खाना, मतलब वो तो थाना था, थाना को ही खा गए, बप्पा इतना बहुत गड़बड़ है जी, ठीक है। तो थाना थाया करके रोज थाना थाया तो समझ गया बाबू थाना थाया, बस और कुछ नहीं लिखेगा, ठीक है। जैसे अगर आपको लिखना है आई लव माई इंडिया,
ठीक है, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया लिखना है तो आप बार बार आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया लिखेंगे तो आई लिखेंगे तो आई लव माई इंडिया करके आ जाएगा। जैसे अभी हम वीडियो एडिट करते हैं तो हमें जब डालना होता है बार बार ट्यूशन क्लासेस, हम पी लिख देते हैं तुरंत लिख के आ जाता है ट्यूशन, फिर ट्यूशन पे लिखिए तुरंत क्लासेस, ठीक है, तो क्लासेस भी लिखे आ जाता है, फिर सब्सक्राइब, तो ये सब चीजें ऑटोमेटिक आने लगती है कि भैया अब इसके बाद आप यही रोज लिखे हो, यही आप लिखोगे ही तो आ जाता है। और वह किसमें सेव रहता है? कैश मेमोरी में। किसमें रहता है? कैश मेमोरी में, ठीक है। किसमें रहता है? तो कैश मेमोरी में। यह ज्यादा एमबी का नहीं तो बहुत कम, यह लगभग एमबी में होता है, बहुत कम इसका इस्तेमाल, मतलब कि इसका जो जगह है जिसमें डाटा रखने की, स्टोर करने की क्षमता बहुत कम होती है अन्य चीजों से, ठीक है। इसमें जैसे आप किसी अपने दोस्त को रोज मैसेज भेजते रहे हो, उसको गाली देते हो पर डे एक ही शब्द पे, तो वो भी क्या करता है? सेव करके रखे रहेगा। आप जब भी उसको गाली देना होगा उसका एक शब्द टाइप करेंगे, खट से उसको गाली आ जाएगी, आप सेव भेज सकते हो उसको, ठीक है। तो हमें लगता है कि यह चीज आपको बहुत अच्छी, कैश मेमोरी क्या काम करता है बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया होगा। और नहीं समझाया गया होगा तो जैसे ही आप क्या करिए, रोज हमारे दिन जैसे सुबह हो आप 3-4 बार ट्यूशन क्लासेस सर्च करिए, फिर अगले दिन फिर ट्यूशन क्लासेस सर्च करिए, देखिएगा आप पी लिखेंगे तुरंत ट्यूशन आ जाएगा। फिर क्लासेस जैसे हटेगा वैसे, जैसे ट्यूशन लिखेंगे वैसे क्लासेस आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये 3-4 बार आप करेंगे हो जाएगा। ये आप हमारा चैनल नहीं कर सकते, किसी का चैनल कर सकते हैं, या अपने घर पे किसी का नाम वगैरह आप कर सकते हैं, और ऐसा आपको दिखता भी होगा। फिर आगे चलिए हम आगे बात करते हैं। हमें लगता है कि ये सब चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी क्या करता है? इसमें डाटा स्टोरेज का काम करते हैं। किसमें करते हैं? डाटा स्टोरेज का काम करते हैं। पहले फ्लॉपी हुआ करता था, उसके बाद फिर एचडीडी आया, फिर एसएसडी आया, अभी पेन ड्राइव भी आया है। तो अगर कहा जाए कि इन सबसे अच्छा कौन होता है तो एसएसडी होता है, पेन ड्राइव होता है। एचडीडी थोड़ा कम अच्छा होता है क्योंकि इसके गिर जाने पर क्या हो जाता है? बहुत दिक्कत हो जाता है। एसएसडी की अगर बात की है, देखिए एचएसडी ये होता है, एसएसडी मेरे पास है नहीं, एसएसडी का हम आपको अभी इसी पर हम आपको तस्वीर लगा देंगे, अब देख लीजिएगा। तो एसएसडी हो गया, और पेन ड्राइव आप लोग तो देख ही होंगे। और फ्लॉपी जो होता है वो फ्लॉपी बहुत पुराना होता था, इसमें बहुत स्टोरेज क्षमता बहुत कम होती थी, ठीक। तो कंप्यूटर का जितना भी डाटा हो, जितना फोटो वगैरह है, जितना भी सॉन्ग वगैरह है, और जितना भी चीजें वो जा करके जिसमें सेव होता है, ठीक भैया, जिसमें सेव होता है वो ए है, सेकेंडरी मेमोरी है। जिसमें सेव होता है वो सेकेंडरी मेमोरी है। जिसमें दिखता है वो रैम है। जो कंपनी काम करती है वो रोम है। और जो बार बार आप सर्च किए रहते हो, बार बार ला देते हो, वो कैश मेमोरी है। समझ में आया? मतलब भैया आपके पास जो भी डाटा रखे हैं, जैसे मोबाइल नंबर किसी का, जैसे बहुत सारा पीडीएफ, जैसे बहुत सारा वीडियो वगैरह, जैसे बहुत सारा फोटो, ठीक है, वो सभी इसमें सेकेंडरी मेमोरी में जाके सेव रहता है। किसमें रहता है? सेकेंडरी मेमोरी में सेव रहता है। इसमें से जब आप क्या करते हैं, मंगाते हैं, तो प्रोसेसर के माध्यम, प्रोसेसर कहता है भैया फलाना को पकड़ के लाओ, तो ला करके ये क्या करता है? रैम के पास देता है, और रैम जो होता है उसको दिखाता है, ठीक है। और कैश मेमोरी ट्रांसफर का भी काम करता है। कैश मेमोरी क्या करता है? ट्रांसफर का भी काम करता है, मतलब यहां से लाने को रैम पे दिखाने का भी काम करता है साथ में, ठीक है भैया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इसमें जो चीजें सेव हैं वो ला करके दिखाने का काम रैम करता है, लाने का काम कैश मेमोरी करता है। साथ में आप जो बार बार सर्च करते हैं उसका भी काम कौन करता है? कैश मेमोरी करता है। और यह जो कंपनी के काम वाली चीज वाली है, तो जो आपके काम में नहीं आती है, वो रैंडम रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है। हमें लगता है आप लोगों को अब समझ आ गया होगा। जैसे अगर यहां पर जैसे, और अगर अच्छी तरीके से समझिए, अगर मान लीजिए आपके गर्लफ्रेंड वगैरह का क्या है, यहाँ पे फोटो रखा है, तो गर्लफ्रेंड का फोटो अगर आप मंगाएंगे तो कैश मेमोरी यहां से भग से लेकर के आएगा, और किसको देगा? रैम को। रैम पर आप देखते हैं, ठीक है, इस पर नहीं देखते हैं। आप किस पर देखते हैं? रैम पर देखते हैं भैया। किस पर देखते हैं? रैम पर देखते हैं। समझ आया नहीं? आप रैम पर देख करके रोते हो, ठीक है, कि हमको छोड़ के चली गई, दिल तोड़ते ऐसे मारते हो, ठीक है। वो दिल तोड़ के जो चली गई, वो उस पर आप किस पर देखते हो? रैम पर देखते हो, ठीक है। जैसे वो मोबाइल स्विच ऑफ हुए, यहां से चल हट करके तुरंत यहाँ, फिर आप जैसे मोबाइल अचानक में आपका स्विच ऑफ हो गया और मम्मी लेके चली गई, तो डरते हो क्या कि अब मोबाइल मम्मी अगर स्विच ऑफ खोलेगी तो देखोगे हमारे गर्लफ्रेंड का फोटो सामने दिखाई दे देगा, तो पूछेगी मम्मी कौन है बबुआ? ऐसा नहीं होता है। अब निश्चिंत हो जाए, चलो हट गया, अब वो फिर से पासवर्ड मांगेगा, फिर से खुलेगा, तो उनको पता नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि अगर रैम पर नहीं रहता, कोई भी डाटा रैम पर सेव नहीं होता है। अगर रैम पर सेव होता तो आपके पापा और आपकी मम्मी खूब कूटते हैं आपको, ठीक है। समझ में नहीं आया?
तो यहां से आएगा, इसके माध्यम से फिर इस पर दिखेगा, और जब आप क्या करेंगे उसको हटाएंगे तो वो फिर जाकर के वहीं पर सेव हो जाता है। यानी कोई भी आप काम करते तो उस समय आप रैम पे करते हैं, और जो सेव करने का काम होता है, जो भी आपका ऐप वगैरह है वो इसमें सेव है, दिखने का जो ऐप वगैरह है जो दिखता है वो रैम पर दिखता है। तो हमें लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अच्छे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमारा यह मेहनत आपको अच्छा लग रहा हो तो आप आगे अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।